नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। जिले के आष्टा मुख्यालय के पास स्थित कोठरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 5 महिलाएं झुलस गईं। सभी खेत पर सोयाबीन काटने का काम कर रहे थे। सभी को सिविल अस्पताल आष्टा में भर्ती कराया गया है, जहां से 2 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें उपचार के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है। बस्तर जिले में सरकारी राशन दुकानों के संचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ 1 अक्टूबर से आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। सोमवार को जगदलपुर के पत्रकार भवन में शासकीय राशन दुकानदार और विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया, लंबे समय से उनके द्वारा सरकार से अपनी समस्याओं को दूर करने की मांग की जा रही है, लेकिन किसी की इस पर सुध नहीं है। प्रदेश सह सचिव राशन विक्रेता कल्याण संघ। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो कमीशन संबंधित भी हैं कि हमको जो 2022 से केंद्र शासन द्वारा जो बढ़ाया गया राशि है वो अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण अपन आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसी के साथ अपन को जो ई-पोस्ट मशीन दिया गया है वो एकदम निम्न क्वालिटी का है, जो आए दिन खराब होता है। एक दिन चलता है फिर दूसरे दिन खराब होता है, जिसके कारण विक्रेताओं और हितग्राहियों का हमेशा आपसी विवाद होते रहता है। प्लस अपन को जो राशन भंडारण किया जाता है वो अपन को पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है। यहाँ पे जैसे भर्ती करते हैं अपन को मानक बोरा 50 किलो के हिसाब से दिया जाता है, और अपन जब वहां पे तोलते हैं तो 48 किलो 47 किलो ऐसा निकलता है, जिसकी अपन शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब इसकी शिकायत अपन अधिकारियों के पास लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि दुकान में तौल कर लो और उसकी जो प्राप्ति है आप उसके अनुसार लो। जब प्राप्ति लेते हैं पर कुछ समय बाद जब उस प्राप्ति को देखा जाता है तो पूर्ण रूप से वो प्राप्ति ले ली जाती है, पर पता नहीं वो कैसे होता है। प्लस अपन जो ई-केवाईसी करते हैं यहाँ ऑलरेडी डन दिखाता है और बाद में जाकर पता चलता है कि उसका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, जिसके कारण विभागीय दबाव अपन को बहुत ज्यादा पड़ता है। इंदौर में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आज फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए साक बिल्डिंग के बेसमेंट को सील करते हुए कार्रवाई की है। टीम ने सभी कार्रवाई गीता भवन इलाके में मौजूद बिल्डिंगों पर की है। इन सभी बिल्डिंग के बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए न होकर इनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाता था। कलेक्ट्रेट आशीष सिंह के निर्देशन के बाद अल सुबह की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सभी बिल्डिंगों को सील कर दिया है। सत्रह सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी कई तरह के तमाम कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए इस पखवाड़े के तहत गांव, नगर, चौक चौपालों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर सेवा कार्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। आपका परिचय बता दीजिए। राजेंद्र जायसवाल, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सरगुजा। इस कार्यक्रम के बारे में भैया आइए। आज का कार्यक्रम हम लोगों का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के पखवाड़ा के अवसर पे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत देश में कर रही है। उसी के तहत सभी मोर्चा को अलग अलग सेवा भाव करने का दायित्व मिला था। उसी के दरमियान आज ओबीसी मोर्चा सरगुजा जिले को गुरु नानक चौक पे श्रमिक बंधुओं को एक भंडारा का कर भोजन कराने का अवसर मिला। ये कार्यक्रम आज हम लोग किए। मैं जितेंद्र सोनी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जिला महामंत्री का दायित्व है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन अवसर से सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग सेवा करके और अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत जिस तारतम्य में हम लोग आज श्रमिक बंधुओं के बीच गुरु नानक चौक पे उनके भंडारे का आयोजन किए थे और स्वच्छता का भी कार्यक्रम हम लोग के द्वारा अभी किया जाएगा।
राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जरिका लेक फलांग 3 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंची, जहां छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव में हार और नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान रायपुर के तेलीबांधा में हुए चाकूबाजी के मामले में मृतक परिवार से मुलाकात के बाद घर सराय टिकरा भी पहुंची, जहां पर राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी ने मृतक की पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी देने और मृतक के बच्चों को उच्च शिक्षा देने की मांग की है। देखिए, ये जो आदिवासी विरोधी सरकार है, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार में है और हमारे आदिवासी भाई बहनों पे कहर ढाया जा रहा है। हम अपने हकों के लिए लड़ते थे, अभी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये ना सोचे कि हमारी ये जो बहन है ये अनाथ है। इनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, सब जितने भी नेतागण हैं, सब इनके साथ खड़े हैं और इनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। और हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि न्याय का हक मिलने तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, यहाँ पे जो सरकार है, न्याय और प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ गई है। जो पुलिस है वो बस एक कठपुतली बन के रह गई है सरकार की। जहाँ पे सरकार बोलती है वहाँ पे उस तरीके से नाचती है। और हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं या फिर पिछड़े जाति के जो भाई बहन हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दिन ब दिन अत्याचार बढ़ रही है, पर ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। रणनीति अगर इस वारदात को लेके है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि हम ये बहन के साथ खड़े रहेंगे और इनका न्याय जब तक नहीं मिलता हम यहीं पे हैं। हमारे यहाँ पे पूर्व मंत्री जी है, हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष है और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण हैं और हमारे आदिवासी समाज से भी बहुत सारे लोग हैं। हम लोग सब सलीमा बहन के साथ खड़े हैं और आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़े हम भी आके सड़क पे उतरेंगे अपनी बहन के। जी मैम, क्या लगता है? देखिए, ये सरकार की विफलता है सबसे पहले, और एक आदमी को इतना या फिर एक परिवार को इतना मजबूर कर देना जबकि उनके पति का देहांत हो चुका है या फिर उनके पति का कत्ल हुआ है और बुरी तरीके से कत्ल किया गया है और उनको बोला जा रहा है कि आप उनका शव लेके आइए। तो आप सोचिए किस तरीके का अत्याचार हो रहा है। एक ये छोटा बच्चा जो यहाँ पे अभी खेल रहा था, आप खुद देख रहे थे, शायद उसको पता भी नहीं है कि उसके पिता मर चुके हैं। तो देखिए किस तरीके का मतलब व्यवहार कर रही है ये सरकार। हमारे बेहटा गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर ने कहा कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, उसे उपचार के लिए लाया गया। अन्य 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। अरुण चौहान पर 1 दर्जन अपराध दर्ज हैं। आपको बता दें, इसमें हत्या और डकैती के मामले भी शामिल हैं। ये जो मुठभेड़ है, इसमें पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारा क्राइम ब्रांच का शिशिर तिवारी और देसराज सिंह और उनकी थाना प्रभारी की टीम, ये सीएसपी नागेंद्र शिकरवार और एडिशनल एसपी सियाज के मार्गदर्शन में काम कर रही थी। और ये खेरिया मृदा के पास में उसमें मुठभेड़ में एक जो बदमाश है वो उसने जो है पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने तरफ से फायर करने पर वो घायल हुआ है और वो अभी उसको उपचार के लिए यहाँ जेएस लाए गए हैं। और 2 जो और बदमाश हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इनका जो अपराध रिकॉर्ड देखा जाए तो जो अरुण चौहान है, इस पर 1 दर्जन अपराध हैं और इसमें अधिकांश हत्या का 1 अपराध महाराजपुरा का और लूट के और डकैती के प्रकरण उसमें पंजीबद्ध हैं। दूसरा जो इनका साथी प्रमोद तोमर है, इस पर भी जो अपराध हैं वो भी हत्या और 307 जैसे संगीन अपराध हैं। तीसरा साथी इनका जो छोटू जाटव है, वो इस पर भी हत्या के अपराध पंजीबद्ध हैं और इस पर मेरे द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। हमारी पुलिस टीम के द्वारा सफलतापूर्वक ये मुठभेड़ की गई और इसमें ये तीनों की गिरफ्तारी हुई है और फरियादी चाहत सोनी का जो मसरूका गया है वो हम लोग बरामदगी की कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो मुठभेड़ है, ये मुठभेड़ है और ये जो खेरिया मृदा बेटा चौकी में पड़ता है थाना महाराजपुरा में, वहाँ ये मुठभेड़ हुई है। इनका बैकग्राउंड ये है कि तीनों हार्डकोर क्रिमिनल हैं और जो मुख्य इनका जो सरगना है अरुण चौहान, इस पर 1 दर्जन अपराध हैं
इसमें अधिकांश जो है लूट और डकैती के अपराध हैं। एक 2019 का महाराजपुरा का हत्या का अपराध है। उनके जो साथी जो दो हैं, इनमें प्रमोद तोमर, इस पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे, तो उस पर भी गंभीर अपराध हैं। और राधा स्वामी उर्फ छोटू जाटव, इस पर भी हत्या और लूट के उस पर अपराध हैं। ये तीनों ही हार्डकोर क्रिमिनल हैं और इन्होंने पूरे क्षेत्र, इसमें जो अपराध है वो पूरा भिंड, मुरैना, दतिया और ग्वालियर जो है जिलों में इन्होंने अपराध घटित किए हैं। क्या क्या बरामद हुआ है? अभी इनका जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल अपाचे है वो बरामद हुई है, पिस्टल है, उनके राउंड हैं और जो लूटा गया मसरूका है उसमें वो मसरूका भी मिला है। बाकी भाजपा की सांसद संध्या ने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संध्या ने कहा कि भिंड सर्किट हाउस में पत्रकारों के दौरान वार्ता की और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी ने अपने हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा था कि वो आरक्षण हटा देंगे। देखिए, हालिया कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राजीव गांधी जी ने जो बयान दिया है SC ST और OBC के आरक्षण को ख़त्म करने के संबंध में, तो इससे उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा अनुसूचित मोर्चे पूरा प्रदेश में, हमारे ज़िले के अध्यक्ष पिंकी सगर जी भी हैं और हमारे SC मोर्चे, हमारे नगर पालिका के प्रतिनिधि भी हैं सुनील भैया, और अनुसूचित जाति के मोर्चे के सभी मेरे पदाधिकारी आज साथ में हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज जो उन्होंने आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही है, पूरे प्रदेश में आज धरना भी है, पत्रकार वार्ता भी है। उस संबंध में मैंने आपसे चर्चा की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और OBC वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ खड़े हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC को आरक्षण को कोई खत्म नहीं करेगा। और निश्चित तौर पर हमारा ये वर्ग है, उन वर्गों तक पूरी योजनाएं नीचे तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और लगातार 2014 से लेकर आज दिनांक तक 10 वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, लगातार OBC वर्ग के लिए इतनी सारी योजनाएं संचालित की हैं हमारी दोनों सरकारों ने कि आज़ादी के 57 वर्षों में ऐसे काम कभी नहीं हुए। इसलिए आज हम उनकी जो उन्होंने बात कही है पुरजोर विरोध करते हैं और उसके खिलाफ आज अभी हम लोग धरना भी देंगे। प्रधानमंत्री कॉलेज में शिक्षा के मंदिर में पढ़ने वाले छात्राओं को प्रोफेसर द्वारा प्रताड़ित और गलत हरकतों को करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पन्ना जिले की PM श्री कॉलेज छत्रसाल की सैकड़ों छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक पन्ना, कलेक्ट्रेट और विधायक के पास पहुंचकर एक आवेदन देकर विनय श्रीवास्तव प्रोफेसर को हटाने की मांग की है। हाँ, और उसी में मैसेज करवाते हैं लड़कों से। हाँ, और चैनल भी सब्सक्राइब करवाते हैं। घूमने जाते हैं विदेश वगैरह, बोलते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। अच्छा। हाँ। तो उनकी इन हरकतों से आप लोगों को कितना बुरा लगा? बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। और वो अलग से अपनी किताब भी चलाते हैं, जबकि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, तो हम क्यों लें उनकी किताब? आप बताइए, क्यों लें? हम यही चाहते हैं। दबाव बनाते हाँ, दबाव बनाते हैं और सबको डांटते हैं। इंटर भी नहीं होने देते कॉलेज में अगर लेट हो जाते हैं। जैसे क्लास है हमारी, आपस में टकरा रही हैं अभी भी। उन्होंने टाइम टेबल भी बहुत ज्यादा गलत बनाया हुआ है। हाँ, लड़कियों को प्रेशर करके परेशान कर हाँ, बस क्या कर रहे हैं? दबाव, मतलब डराते हैं उन्हें, धमकाते हैं, ये वो दुनियादारी बोलते हैं। अब हम लोग समाधान चाहते हैं इस चीज का और न्याय। HOD भी है हम लोग की लड़कियां आई थी और उन्होंने कुछ अश्लीलता की शिकायत की है कॉलेज की, क्या मुद्दा है? जी, छत्रसाल आर्ट्स कॉलेज से अभी मेरे पास कुछ बच्चे आई थी जिन्होंने, एक प्रोफेसर हैं उनके, प्रोफेसर श्रीवास्तव या कुछ नाम बता रहे थे, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दिया है। कंप्लेंट में उनका ये कहना है कि उनसे कई सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे टाइम टेबल उनका बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखा है, उनसे कुछ बुक्स खरीदवाए जाते हैं, कोई यूट्यूब चैनल ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कराया जाता है और कुछ गलत समय पर कुछ गलत तरीके के जो मैसेज हैं वो भी बच्चों को भेजे जाते हैं। तो इसके संबंध में उन्होंने हमको दिया है। बच्चियों को समझाया गया है कि जो पुलिस हस्तक्षेप योग्य इसमें बिंदु हैं उसके ऊपर पुलिस कार्य करेगी, बाकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल होगा।
और ये मामला जो है कोतवाली को दिया गया है देखने के लिए, इसमें पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। महिलाओं के विरुद्ध इस तरीके के अपराध ना हो, इसके लिए पुलिस कॉलेज में, स्कूल में लड़कियों को जी, अभी इसमें जो हमारे यहाँ पे जैसे आप सब इंस्पेक्टर्स देखेंगे तो महिला सब इंस्पेक्टर्स हैं, कोतवाली में है, महिला थाने में है, तो इनको कहा गया है आप जाके प्रिंसिपल से बात कीजिए। लगभग आधा सैकड़ा आपके कॉलेज के छात्र छात्राएं आज एसपी ऑफिस गए थे। उनकी शिकायत है कि कोई आपके प्रोफेसर साहब अश्लील चैटिंग करते हैं, उनको क्लास में बैठने में, पीरियड लगाने में परेशानी होती है। क्या मुद्दा है ये? इसके संबंध में मेरे पास वर्बल शिकायत तो बच्चों की आई थी, लेकिन किसी तरह से लिखित कंप्लेन नहीं आई। उस पर मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ और अगर वो शिकायत सही होगी तो इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में उच्च अधिकारियों को कार्रवाई हेतु लेख किया जाएगा। बच्चों का कहना है कि आवेदन दिया था पहले, लगभग 1.5-2 साल से परेशान है, आवेदन फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। नहीं, कभी भी कोई भी आवेदन फाड़ कर नहीं फेंका जाता है। हर आवेदन पर समुचित कार्रवाई होती है। आपके संज्ञान में है ये मेरे संज्ञान में बच्चों ने मौखिक में 2-3 बच्चों ने मुझसे बात चर्चा की थी, तो मैंने आज ही उनसे कहा कि इस संबंध में हम कार्रवाई करेंगे। कॉलेज है सर ये PNC कुछ? ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना है। ऐसे कॉलेज में इस तरीके की शिकायत आना, हैरेसमेंट की, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये गलत है और इस संबंध में अगर बच्चों को शिकायत है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर SPS परमार।